हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज से हम क्लास 9th का साइंस का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग से A to Z वीडियो मिलेंगी, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा और आप सभी को हर एक चीज़ कंसेप्चुअली करवाया जाएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, चलिए ये देखते हैं एक बार। जैसे कि फर्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू मैटर। इंट्रोडक्शन हम मैटर से लेकर के कि हाँ होता क्या है मैटर। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स कवर हैं इसके अंदर। इंट्रोडक्शन टू मैटर, मैटर होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। और क्या, फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, फिजिकल नेचर क्या है एक मैटर का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के, ठीक है। स्टेट क्या क्या है किसी मैटर का, क्या कितने मैटर्स होते हैं, मैटर्स के क्या क्या स्टेट होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और यहाँ पे अगले नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले हम, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। क्या मैटर एक दूसरे के स्टेट को चेंज कर देते हैं, मतलब जो इनकी अवस्था है। देखो जैसे कि अभी कोई चीज़ सॉलिड है वो लिक्विड में आ सकती है, क्या क्या जो चीज़ लिक्विड है वो गैस में बन सकती है, क्या ये इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये और क्या टॉपिक है, इवेपोरेशन क्या होता है, फैक्टर ऐसे कौन कौन से जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स को जो है हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कवर अप किया है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इस आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन करेंगे कि हाँ मैटर होता क्या है, उसके बाद फिजिकल नेचर को हम देखेंगे, और थर्ड चीज हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, जैसे कि आप देख ही सकते हैं चैप्टर का नाम ही क्या है, मैटर। मैटर जो वर्ड है उसका मतलब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए ये देखते हैं इस वर्ड मैटर का मतलब क्या होता है और इसका डेफिनेशन भी जानेंगे, ठीक है। मैटर क्या होता है, मैटर इज द मटीरियल ऑफ विच एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ। मतलब इस दुनिया में जो भी है, हमारे आसपास में चीज़ दिखाई देती है हमें, जो चीज़ जिस चीज़ से मिलके बनी है उसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैटर, ठीक है। और क्या, मैटर इज एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब क्या है कि मैटर वो हर एक वो चीज़ होती है जो क्या करती है, जगह को घेरती है और उसके अंदर क्या होता है, मास होता है यानी भार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या क्या है एग्जाम्पल, एयर, वाटर, फूड, स्टोन, प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, किसके अंदर आती हैं, मैटर के अंदर आती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम जानते हैं फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स जो होते हैं वो छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। एवरी स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ मैटर कंसिस्ट ऑफ अ टिनी पार्टिकल्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा मतलब ये है कि जो कोई भी मैटर होता है वो ना सबसे छोटे यूनिट ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो कि इवन हमारे नेक्ड आइज से, ओपन आइज से भी नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एविडेंस क्या दिया गया यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, देखिए डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर इट डिसअपियर्स बट स्टिल एग्जिस्ट इन द वाटर। सिंपल सा मतलब है कि आप क्या कीजिए, एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर हमने क्या किया, पानी भर दिया, पानी के अंदर क्या हमने सॉल्ट मिला डाल करके उसको मिक्स कर दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्या लगता है कि ऐसा उसके अंदर नमक था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है हमें, पानी। लेकिन एक्चुअल में पानी के अंदर क्या है, सॉल्ट मौजूद है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है मिलकर, यानी टेनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए जाए तो, क्या, शुगर प्लस में वाटर। इस केस में भी, इस सिनेरियो में भी जो शुगर होता है पूरी तरह से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए ये पढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैटर, ठीक है दोस्तों। हम क्या जानने वाले हैं अभी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं किसी भी पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर के, किसी भी मैटर्स के पार्टिकल्स का, ठीक है। पहला क्या होता है हमारा, पहला है हमारा पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब उनके बीच में गैप होता है, जगह होती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। द एक्सटेंट ऑफ दीज स्पेसेस वेरीज इन
इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर। ये जो स्पेस है ये स्टेट ऑफ मैटर में पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ का है, ठीक है। जो मैटर है वो किस फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या फिर गैस फॉर्म में। याद रखना दोस्तों, जो मैटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्म में होते हैं, पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ जैसे किस फॉर्म में, सॉलिड, पहला क्या है सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर क्या है लास्ट गैस। इस 3 फॉर्म में ही कोई भी मैटर पाया जाता है, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा डीपली। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, सॉलिड हैव द लीस्ट स्पेस, लिक्विड हैव द इंटरमीडिएट स्पेस एंड गैसेस हैव द मोस्ट। सिंपल सा वही मतलब है यहाँ पे कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनके अंदर बहुत ही कम स्पेस होती है, यानी उनके अंदर बहुत ही कम जगह मौजूद होता है। जो लिक्विड होता है उसके अंदर एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मौजूद होता है, यानी इंटरमीडिएट होता है, यानी बीच का होता है वो, मतलब उनमें ज़्यादा, यानी कि कुछ ज़्यादा भी नहीं कह सकते ना ही हम कम कह सकते हैं, स्पेस पाया जाता है। लेकिन जो गैस होता है, गैस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे स्टेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम स्पेस पाया जाता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। व्हेन वी डिसॉल्व शुगर इन वाटर द वाटर लेवल डू नॉट राइज प्रोवाइडिंग द पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। देखिए क्या बोला गया कि हम क्या करते हैं, पानी के अंदर शुगर मिला देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इससे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पानी के अंदर एम्प्टी स्पेस था वो भर जाता है, जिसकी वजह से हमें शुगर दिखाई नहीं देता है। जिससे ये प्रूव होता है कि जो पानी है उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए बढ़ते हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, चलिए आइए बढ़ते हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जो कि है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या है, जो मैटर्स के पार्टिकल्स वो हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। द मूवमेंट इज लीस्ट इन सॉलिड, जो सॉलिड होता है उनके अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होता है, नाम मात्र के होता है, वाइब्रेटिंग प्लेसेस। मोर लिक्विड्स स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, जो लिक्विड होता है, जो जितना ज़्यादा लिक्विड होता है, चीज़ें होती हैं उसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होती है ज़्यादा, ठीक है। एंड मोस्ट इन गैसेस, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में होती है, गैसेस में पाया जाता है। मूविंग फ्रीली एट हाई स्पीड, और जो गैसेस होते हैं वो स्पीड में इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं फ्रीली, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं कि हाँ किस तरह जो है पार्टिकल्स जो होते हैं एक मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, इफ यू ओपन अ परफ्यूम बॉटल द फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स क्विकली ड्यू टू द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। क्या बोला गया है कि जब आप एक परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हैं तो उससे क्या निकलती है, फ्रेग्रेंस निकलती है, खुशबू निकलती है। जो खुशबू होती है वो बहुत ही जल्दी इधर उधर एरियाज में फैल जाती है कि नहीं, जिससे कि हमें वो हमारे पास वो स्मेल आ जाती है। क्यों, किस वजह से, क्योंकि जो मैटर्स के पार्टिकल्स है, यानी कि जो गैसेज हैं, गैसेज के जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये सही था हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, मैटर का। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान लेते हैं, चलिए आइए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे मैटर का, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस हैव द डिफरेंट अट्रैक्शन वेरीज अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थ होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती हैं डिफरेंटली, ठीक है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, वो उन पर डिपेंड करता है कि हाँ वो कितना वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। चलिए आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। व्हेन वी ओपन अ टैप, ठीक है, व्हेन वी ओपन वाटर टैप देन ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ द वाटर विद आवर फिंगर, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, एक बार हमने क्या किया, जो है पानी का जो नलका है उसको ओपन कर दिया, ठीक है, और वो जो पानी वहाँ से बह रहा है नलके से, उसको हम अपने फिंगर से क्या करेंगे, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। क्या हम उसको ब्रेक कर पाते हैं, नहीं, है ना। अगर देखा जाए हम उस पानी के जो स्ट्रीम है ना, उसका जो बहाव है पानी का, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाते, बल्कि वो इधर उधर से फैल के वो नीचे ही गिरते हैं, ठीक है।
we won't be able to break the stream if it remains together particles of the water। मतलब वो उसको हम उस फ्लो को या फिर वो जो स्टीम है उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं, वो बल्कि कैसा रहता है, एक साथ ही रहता है जो पानी का मैटर है। आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते, क्यों? उनके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, ये जो सॉलिड होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जैसे कि आयरन रोड। ठीक है, लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, मॉडरेट होता है हमारा अट्रैक्शन, और जो गैसेस होते हैं उनके अंदर सबसे कम होता है क्या, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।